This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language in IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on past simple. माजी में कुछ हुआ. अगर मैं ऐसा करूं कि मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूं प्रेजेंट में, तो क्या आप उसको पास्ट में कर देंगे? Yes, sir. I go. Yes, sir. Inshallah. I go. I went. I went. I went. I see. I saw. I saw. पता नहीं कब ये सा खत्म कब होगा. ये सा. I Saw. I saw. I call. That's it. I called. I called. I called. I called. I understand. I understood. I understood. We fight. We fought. We fought. We fought. I fly. I flight. I flight. Flew, sir. I flew. जबरदस्ती की second form. I flew. I drink. Drunk. I drank. I drank. Drunk. Drank. I drank. I sit. I sat. I sit. I Sir, I sat. sit. I sat. Sat. Second forms याद नहीं हमारी आवाम को क्या होगा ये. I speak. I spoke. I spoke. I write. I wrote. I wrote. I wrote. She teaches. She taught. She taught. She taught. She taught. We write. She wrote. She wrote. She wrote. We write. We wrote. He wrote. We He wrote. खराब हो गया ना, बीमारी हो गई कोई. आज पता चला. अच्छा. She drives. She drove. Drove में S लगेगा. No, sir. She drove. Sir, ये present simple drove. She drove. Yeah, बहुत शुक्रिया. अच्छा, अब देखिए, जब हम पास्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं ना बेटा, तो आप एक गलती कर बैठते हैं कि आप वॉज वर्ब को जबरदस्ती उसके अंदर घुसेड़ देते हैं. समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई वॉज वेंट, आई वॉज सी, आई वॉज सॉ. भाई वॉज वर्ब क्यों आएगा? अगर कोई बाजी की बात करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे? आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. शी राइट्स, शी रोट. शी फाइट्स, शी फॉट. आई ड्राइव, आई ड्रोव. हाँ, अब वॉजवर का बातें वो याद करें, बचपन की बातें. ही इज एट होम. याद आ रहा है? अब इसका पास्ट करें. ही इज एट होम. She was at home. He was at home. अब जब इस्तेमाल होगा तो वॉजवर आएगा. शी इज माई फ्रेंड. She was my friend. He was my friend. समझ रहे हैं आप बात? याद आ रही है बातें बचपन की स्टेट वर्ब्स वाली? आई हैव अ कार. I had a car. अब ये हैड पास्ट सिंपल है. आई हैड अ कार ये पास्ट सिंपल टेंस है, स्टेटिव सेंटेंस है. शी हैज लॉन्ग हेयर. She had long hairs. शी हैड लॉन्ग हेयर. हेयर में एस नहीं आता, अनकाउंटेबल है. Yeah. शी हैड लॉन्ग हेयर. आई हैव एन एक्स्ट्रा क्लास. I had an extra class. I had an extra class. ये फॉर्मेशन की बातें समझ आती हैं. जब हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कभी ये गलती मत करिएगा कि आप सेकंड फॉर्म से पहले वॉज वर्ब लगा दें. वॉज वर्ब आने की वजह मैंने बता दी, वो स्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम स्टेट वर्ब्स लगाते हैं. ठीक है ना बेटा? ये आपके लिए फॉर्मेशंस लिखी हैं, आप इसको रीड करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. अब सवाल ये है, सर व्हाई डू वी यूज पास्ट सिंपल? वी यूज पास्ट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट. माजी में कुछ हुआ. आज अगर आपने डिस्कशन क्लास ली हो तो अब डिस्कशन क्लास के अंदर जो टॉपिक था वो भी माजी में था.
अगर मैं गलत नहीं। आज से आप लोगों की Yes, नई sir. Yes, डिस्कशन sir. डिस्कशन का आपने नया एक मॉडल देखा, उसमें रोल प्ले आ रहा है, एक माजी का Yes, sir. डिस्कशन टॉपिक आ रहा है, और नीचे मैंने वही स्ट्रक्चर्स चलाए हैं जो मैंने आपको लेवल 1 में दिए थे, फर्स्ट मंथ में आप लोग कर रहे थे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जितना रिपीट होंगे ना वो आपके माइंड में Yes, sir. बैठेंगे। 100 स्ट्रक्चर्स हैं वो 100 स्ट्रक्चर्स मैंने किस तरह से डिवाइड किए, मैं 30 स्ट्रक्चर सुबह वालों को दिए हैं, 30 दोपहर वालों को, 30 रात वालों को। तो अब जब आप लेवल 3 के अंदर आ गए हैं तो आपकी डिस्कशन की बुकलेट बदल गई है, और उसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपके डिस्कशन के टॉपिक्स भी पास्ट की तरफ आपको लेकर जा रहे होंगे। माजी में कुछ हुआ, तो आपको डिस्कशन क्लास में भी मजा आएगा, आपको लगेगा कि ये स्पोकन की क्लास है, इसमें बोलने में आपको हेल्प मिल रही होगी। रोल प्ले की एक्टिविटी हम जब करवाते हैं जब हम पास्ट की बात कर सकते हैं, जैसे आपकी बेगम ने या आपके हस्बैंड ने आपकी बर्थडे भूल गए, सिचुएशन दे दी, योर हस्बैंड फॉरगॉट योर बर्थडे and now you are complaining or you are not talking to him. It's a situation. Now talk. इसमें भी बहुत मजा आता है स्टूडेंट्स को, लेकिन कब आता है जब उनको पास्ट सिंपल आ जाता है। माजी में कुछ हुआ, बहुत कुछ माजी में आपके साथ अल्लाह माफ करे हो चुका है। जैसे मैं एक बात मैं शेयर करता हूँ, फिर आप लोग हैंड रेस करके अपनी बातें शेयर कीजिएगा, मैं 1 by 1 सबको मौका दूंगा। आई गॉट एन एक्सीडेंट few years back. I got an accident few years back. मेरा कुछ अरसे पहले एक्सीडेंट हुआ था। अब आप मुझे बताइए आपके साथ माजी में क्या हुआ था। हैंड रेस कीजिए, अपने माइक्स बंद रखा करें प्लीज, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। राहिल और कोमल, माइक बंद रखने से भी आपके कानों में मेरी आवाज आती रहेगी। बहुत शुक्रिया। यस, रेज योर हैंड और मुझसे शेयर करें सर, माजी में मेरे साथ ये हुआ। वंस अपॉन अ टाइम सर आई फेल इन मेन होल। It happened to me once, but thank God my one leg went into the main hole. I narrowly fell down in main hole. It was a very one of the comedian scene in my life. डॉक्टर मूनबारी, माजी में आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, एक बात बता दें। Yes, dear sir. I had also very big accident, and my spinal cord and both leg were affected. Yet, That's very sad. yes. Yes. Next, माजी में कुछ हुआ। हैंड रेस करेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आप बाकी सो रहे हैं आज लोग, लग रहा है। माजी में कुछ हुआ। somebody called me, I went for a shopping. Yes, Rahila. Sir, I performed my Umrah a few years ago. Very good, that's very good. Yes, Komal. I lost 10 kgs weight. How did you manage it? I did a portion control diet, a healthy portion control diet. I can't do any kind of diet. I can't help eating. I always need energy. I don't have time for exercise. Yes, Sayyeda Yasarat. Once upon a time, I got hit by a bike. I got hit by a bike. Yes, Kulsum. Last year, I went Saudi Arabia to perform Umrah. That's very good. Aisha Nadeem. So I got third position in 2016 in my B.Ed examination, and I was awarded by bronze medal. That's very good. That's very good. I made a poster when I was in class 8th, and when I came in class 9th, I was awarded a gold medal from Japan. So I can call myself that I am gold medalist. But I went to sell that medal. It was not gold. It was artificial. Just a golden medal it was actually. Yes, next. माजी में कुछ हुआ। Yes, I went to India when I was in grade 9. That's very good.
अच्छा अब देखो बेटा, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में गए होंगे। जरा देखिएगा, लास्ट समर आप जापान तो नहीं गए होंगे, आप जापान की जगह लाहौर कर दें, ठीक है ना। आई लास्ट समर आई ट्रेवल टू जापान, यूएई, लाहौर विद माय फैमिली। वी विजिटेड मीनार पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस. In Badshahi Mosque, we explore different things. यहाँ लिखता है, we explored the bustling streets and visited famous landmarks like the Tokyo Tower and Crossing. In Kyoto, we admired the beautiful temples and participated in traditional tea ceremony. In Osaka, we tried delicious street food and went on thrilling rides at Universal Studios. Each day was filled with adventures and new experiences. We took lots of photos to capture the memories. The trip was incredible journey that we will never forget. एक आज का असाइनमेंट आपको ये दे रहा हूं कि आपको इसी तरह से अपना कोई ट्रेवल प्लान लिखना है कि आप कहीं पर आपने ट्रेवल किया था, कहाँ गए थे, क्या देखा था, वहां पर क्या किया, दो चार बातें, दैट्स ऑल, ठीक है। और आप देखें इसके अंदर वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आज लिख लेंगे आसानी से, कोई परेशानी की बात नहीं है। माजी में कुछ किया आपने। I went for a shopping. I went shopping last week. मैं shopping पे गया या मैं shopping पे गई. I bought so many things. I bought a pair of shoes. I also had a burger there with my family. I came back after almost 3 or 4 hours. I spent a lot of money. माजी में कुछ हुआ। जब माजी में कुछ हुआ तो बेटा आपको पास्ट सिंबल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब यहां पर आपको स्टेट भी नजर आ रही होगी। वी कैन ऑल्सो यूज द पास्ट सिंबल टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट्स विच आर नाउ फिनिश्ड। जब मैं पास्ट स्टेट्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आपको वॉज, वर और हैड का इस्तेमाल करना है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। माजी में आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए माजी में आप कैसे थे, तो आप कहेंगे सर आई वॉज वेरी नॉटी सर, सर आई वॉज डेलिवेटेड सर। बता सकते हैं अपने बारे में, सर आई वॉज सो ब्यूटिफुल, ठीक है ना। यस, आप माजी में कैसे थे, आई वॉज। याद है मैंने आपको बताया था, वॉज पर बात करता है लोकेशंस की। सर आई वॉज इन चाइना लास्ट ईयर। आप लोकेशंस के बारे में भी बता सकते हैं, आप अपनी फिजिकल कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं, आप अपने प्रोफेशंस के बारे में बता सकते हैं। सर आई वाज अ टीचर बिफोर गेटिंग मैरिड। यस कुलसुम। In my childhood, I was shy and obedient. दैट्स वेरी गुड। यस परवा। डॉक्टर मूनबारी। आज हमारी आवाम सो रही है मुझे लग रहा है। यस राहिला। In my childhood, I was shy and obedient who had a lack of confidence. I was very weak in studies. When I was in school, I was very weak in studies. I was not position holder at all, right? माजी में कुछ किया या माजी में आपकी कोई हालत थी, आप वहां पर पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा। अब जैसे देखें यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आपको एक दूसरा असाइनमेंट मैं ये दे रहा हूं, आप स्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। साथ में अगर आप पास्ट सिंपल का कोई एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल करें, आई डोंट माइंड, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से लेना है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आप अपने बारे में लिखेंगे और लिख करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड करेंगे 031702962009।
यहाँ लिखता है when I was a child, I lived in a small village surrounded by beautiful countryside. आप यूं लिख सकते हैं when I was a child, I live in Lahore. I live in village. But the peacefulness of the place was enchanting. I remember spending hours playing by the river, listening to the birds singing in the trees, and feeling the warm sunshine on my face. Life was simple, state, and I was content. Content कहते हैं satisfied को. I was content. My family owned a charming little house with a big garden where we grew flowers and vegetables. We had a loyal dog, past possession, named Max, who was my best friend, estate again. I loved spending time with him, running through the fields and exploring the nature. Those were the happiest days of my life. आपको स्टार्ट यहीं से लेना है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, और कुछ ना कुछ लिखिएगा जरूर. इफ यू राइट अ फ्यू वर्ड्स आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी विद दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस. राइट बेटा, क्योंकि पास्ट सिंपल आपकी जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है, तो जैसा सर आपको कह रहे हैं आप वैसा वैसा फॉलो करें. माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी, अब हेड टू आ गया आपके पास. माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको माजी में निभानी पड़ी. बहुत सारी जिम्मेदारी है, जैसे आपने हैव टू पढ़ा था, इसी तरह से हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और हैड टू का नेगेटिव जब बनाएंगे तो वो डिडंट हैव टू से बनेगा. है कोई माजी की ऐसी जिम्मेदारी जो आपको माजी में निभानी पड़ी? सर आई हैड टू. सर I had to. Yes, Aisha. Sir, I had to. So I had to teach my younger brother. I had to teach my younger brother. Brothers. Yes, next. I had to. Next. So I had to take care of my sister because he had a serious injury. Yes, next. I had to. Sir, I had to take care of my siblings when my mother was hospitalized. Yes, very good. I had to. I had to. Sir, I had to take care of my nieces because her mother was ill. Yes, very good. Next, I had to. Sir, I had to wash my uniform twice in a week. धोना पड़ा. माजी में कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई काम, कोई जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ी, वहां पर हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना? आई हैड टू स्पेंड 2 nights in the hospital last week while sitting in the chair. It was a very difficult task to sit in the chair because my dad was in ICU. So I was not allowed to sit outside the ICU. So I was sitting in the hall downstairs. Okay, yes, I had to. So I had to spend 2 nights in the hospital. I had to look after my dad. आगे चलते हैं. माजी में कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ी. अच्छा, अब आपके पास एक और पास सिंपल आ रहा है. Sir, I had to take care of my niece. She admitted at hospital. I had to take care of my niece because she was Sorry, niece. admitted in the NIECE. 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 She Yeah, was sir. because she was admit or she was in the hospital. And sir, yes, sir. Sir, I was when I was born, I was very weak. Doctor took me in nursery for 1 week. ये was and were वाला sentence है जो आपने पहले कहा. Okay, yes, that's very good. Anyone else who wants to add another sentence? Sir, I had to. I had to finish my work before going to school.
I had to. finish my work. आवाज बहुत हल्की आ रही है बेटा आपकी, मैंने स्पीकर्स लगाए हैं लेकिन फिर भी आवाज में कानों में नहीं जा रही। हैंड्स फ्री निकाल दे, बर्बाद हो गया, फिर बोले। I had to finish my work. Okay. Yes, next. Anyone else who wants to add? Sir, So I had to attend the workshop because it's compulsory for my assignment. because it was compulsory, mashallah. You guys are speaking good sentences. That's very good. I had to. Sir, May I? sir, I had to stand in. May I, sir? आपकी आवाज Sir, I हल्की है। had to stand in the room. Sir, I had to spend Eid holidays हाँ, at Lahore because I had some issues I had on to my spend case. Eid holidays in Lahore. Because I had Okay. in Yes. Lahore. Next, anyone else? Sir, may I? Yes. I had to take admission in Islamic studies instead of management sciences on my father's passion. That's very good. Is it correct, sir? Yes, yes. As it was my father desire, or it was Sir, my I have to father. start in the study. Yes. Chale. We can also use past simple to talk about past repeated action. Past repeated action से क्या मुराद है? अगर आपको याद हो, आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपने स्टडी किया था कोई काम जो बार बार आप करते हैं, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोई काम जो आप किया करते थे। बहुत सारे काम है जो आप लोग किया करते थे, अब माशाल्लाह बड़े हो गए आप लोग, अब आपकी वो उम्र नहीं रही, वो आपकी शौक नहीं रहे, वो जगह अब नहीं रही, वो हालात नहीं रहे, वो वक्त नहीं रहा, तो वो काम आप माजी में किया करते थे, आप उसमें पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आप इन अल्फाजों का इस्तेमाल करें, जैसे नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरीडे, या फिर कोई भी पास्ट टाइम रेफरेंस। अगर तो मैं ये लिखता हूं आई गॉट अप एट 7 o'clock, तो बताइए इस जुमले का मतलब क्या हुआ? This sentence is showing about that I woke up at 7 o'clock. It I means got that up, I woke up at 7 Sir, o'clock. it's a past tense. माजी में is the कुछ हुआ? past activity, but not showing that we are used to doing this. कौन है ये लड़की? आयशा? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। ऐसे हम हीरे तलाश करते रहते हैं ना, हम हीरे ढूंढते रहते हैं। जब आप लोग बोला करें सेशंस के अंदर, व्हेन यू स्पीक, आई नॉर्मली पिक, यही है वो लड़की जो बस आने वाली है अगले कुछ महीनों में हमारे प्लेटफॉर्म। सो कीप स्पीकिंग, कीप शेयरिंग। आई गॉट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठा, माजी में कुछ हुआ। सर ने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इस सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स लगा लें जिनको हम फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स कहते हैं। आपने प्रेजेंट सिंपल में इन अल्फाजों को स्टडी किया था, जैसे आपने नॉर्मली, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, एवरीडे, इस तरह के वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा? देखें, आई गॉट अप at 7 o'clock on Sunday, अभी भी वही है, मैं इतवार को 7 बजे उठा था, लेकिन अब आप देखिए I got up at 7 o'clock every Sunday। अब इस जुमले का मतलब बदल गया, माजी में कुछ हुआ करता था, मैं हर इतवार को 7 बजे उठा करता था। Something used to happen. I used to get up at 7 o'clock every Sunday। एक स्ट्रक्चर भी आप लोग पढ़ेंगे, आप वहां पर used to लगा लीजिए, वही आपको मीनिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी।
आप ये भी कह सकते हैं आई यूज टू गेट अप एट 7 o'clock। यूज टू का स्ट्रक्चर बात ही पास्ट रिपीटेड एक्शन की करता है, लेकिन अगर आप पास्ट सिंपल के इस्तेमाल को समझें, आप पास्ट फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स आप लगा लीजिए। जब आप फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पास्ट रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स देता है। बताइएगा जुमले का मतलब क्या है। सारा कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। सारा सारा मुझे उन्होंने सुबह कॉल कॉल किया। करती थी। सारा ने सुबह कॉल करती मुझे थी। कॉल की, माजी में कुछ हुआ। सारा ऑलवेज कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। सारा हमेशा सारा सुबह मुझे हमेशा कॉल सुबह में करती कॉल थी। करती है। है सुबह में। करती है, करती किया करती थी। करती करती थी। थी। अब तो शादी करती हो थी। गई है भाई, उसका शौहर मार डालेगा उसको। हाँ, किया करती थी। सारा ऑलवेज कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, हमेशा सुबह में फोन किया करती थी। अब्बा उसके घर पे नहीं होते थे उस वक्त। व्हेन आई वॉज 18, जब मैं 18 साल का था। आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या मतलब। जब मैं मैं 18 साल का इंग्लिश था तो रवानी मैं के साथ मैं बोल अच्छे से सकती तो थी। मैं इंग्लिश इंग्लिश बोला करता था। बोला करता था। रवानी के अभी आप साथ। देखें, आप रवानी यूज के टू साथ। का अभी इस्तेमाल किए बगैर, यूज टू का आपने कभी ना कभी सुना होगा, आपके कानों में ये स्ट्रक्चर गया होगा, लेकिन बगैर यूज टू के आप वही मीनिंग्स क्रिएट कर रहे हैं जो पास्ट रिपीटेड एक्शन की होती है कि मैं इंग्लिश बोला करती थी। लेकिन इसमें शर्त लगाई गई है। शर्त क्या है। व्हेन आई वॉज 18, पास्ट टाइम रेफरेंस। जब मैं गैर शादीशुदा थी, व्हेन आई वॉज अनमैरिड। आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा, बात जुमला आ रहा होगा। आई वेंट आउटिंग विद माई फ्रेंड्स एवरी सैटरडे। आई वेंट यस। आउटिंग विद माई फ्रेंड्स एवरी सैटरडे। मैं हर हफ्ते को अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो घूमने फिरने जाया करती थी। क्या खूबसूरत दिन थे भाई। जब मैं गैर when I was unmarried, I watched TV a lot. I spent time a lot with my parents. Sahasib taught us, क्या मतलब। सर हमें नरसिंह पढ़ाते हमें थे। सर हसीब पढ़ाया हमें करते पढ़ाते थे। थे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, टॉट सर नहीं। हमें पढ़ाया था। पढ़ाया ये नरसिंह ने था। चीज, हमें पढ़ाया था। पढ़ाया था। ये चीज हाँ। मेरे अजीज, सरहसीब taught us, सरहसीब ने हमें पढ़ाया था। सरहसीब normally taught us twice in a week. सर आम हसीब नरसिंह अमूमन हफ्ते में हफ्ते 2 में दिन 2 पढ़ाया दफा करते। पढ़ाते थे। ये चीज सरहसीब आमतौर पर हफ्ते में 2 दिन पढ़ाया करते थे। और अब एक स्ट्रक्चर की तरफ भी अभी हम जा रहे हैं। सरहसीब यूज टू टीच अस, सरहसीब हमें पढ़ाया करते थे। करते थे। करते। यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप पास्ट सिंपल के इस्तेमाल को समझ रहे हैं। ये जो थर्ड यूज मैंने आपको बताया, पहला तो आपको आसानी से क्लियर हो गया, माजी में कुछ हुआ। दूसरा माजी की हालत, और ये है पास्ट रिपीटेड एक्शन। लेकिन इसमें शर्त याद रखिएगा कि आपको फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स लगाने पड़ेंगे, पास्ट टाइम रेफरेंस देना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ इतना बोल दिया आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोला करती थी, जी नहीं। आप एक सेंटेंस बोलेंगे सरसीब टॉट अस, सरसीब हमें पढ़ाया करते थे, जी नहीं। आपको इसके आगे पीछे जुमला लगाना पड़ेगा। आई बात समझ। ठीक है। अगर आप पास सिंपल से खुश नहीं है, आप नहीं चाह रहे आप पास सिंपल की तरफ जाएं, तो सर आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, और ये स्ट्रक्चर है यूज टू प्लस बी एफ ई, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। माजी में कुछ आप किया करते थे। आई यूज टू, I used to, 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 I used to वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। बताइए ईमानदारी से हाथ उठाकर, आप लोग माजी में क्या किया करते थे। सर आई यूज टू, आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था, मैं सिगरेट पिया करता था। अब ऐसा नहीं होता। आई यूज टू, आई यूज टू, यस कुलसुम, आई यूज टू, I used to play outdoor games. वेरी गुड, यस राहिला, परवा, डॉक्टर मोहनबारी, I
Yes, sir. I used to play with my siblings. That's very good. Uzma. Sir, I used to live in Nazimabad. Mhm. It used to be river in rainy days. Naya Nazimabad. Yeah, yes, sir. Yes, Aisha Nadeem. I used to study late at night because I had so many goals and I did not have to take any stress. Qudsiya. I used to live in Rawalpindi. We used to visit northern areas every summer. How lucky you are. Komal. I used to eat junk food daily, and because of that, I was chubby. Now you are skinny. No, but I lost weight, Okay. not much chubby. Okay, that's very good. Yes, next. Anyone else? Sir, I used to. Yes, sir. I used to cook chicken broth for my grandma who was sick. I used to cook. Very good. Next, I used to. I used to. कोई I काम- used to Hmm? ride bicycle. I used to ride a bike. कोई काम जो आप किया करते थे. अच्छा, अब देखिए, याद करें, आपको मैंने बी एज ए स्टेट वर्ब पढ़ाया था. याद आ रहा है? ध्यान में है? मैं बहुत ही डफर टाइप हुआ करता था. आई यूज टू बी डल विटेड. आई यूज टू बी डल विटेड. डल विटेड कहते हैं कुन जहन को. अब नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई यूज टू बी डल विटेड. आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टीचर्स. मैं टीचर से बड़ा खौफजदा हुआ करता था. आई यूज टू बी स्किनी. आई यूज टू बी स्लिम. आई यूज टू बी a principal of a private college. Before starting my online sessions, I used to be a principal. Yes, I used to be. अब आपको अपनी कोई May I, sir? I used to be state verb, stative sentences. I was, I used to be. I used I to. was there. I used to be. I used, I used to be. I used to the exam. आपका माइक बेटा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. मुझे समझने में बहुत तकलीफ हो रही है बेटा. आप इसका हैंड्स फ्री निकाल दें, फिर बोलें, शायद मुझे आवाज सही आ जाए. मेरे कान वरना खराब हो जाएंगे. यस यस आरत. I used to be cute when I was a child. विशफुल थिंकिंग इज एन इनक्योरेबल डिजीज. खुशफहमी एक लाइलाज मर्ज. चलिए, जुमला है, आप कह सकते हैं, मान लिया. हदीका. I used to be a teacher. आई यूज्ड टू बी अ टीचर. कुदसिया. आई यूज्ड टू बी. आई यूज्ड टू I used to prepare dinner. बी. यस, आई यूज्ड टू बी. हदीका, कोमल, राहिला, डॉक्टर मोनबारी. I used to be a low confident and shy child. I used to be shy. I used to be. I used to be fastest bowler of my cricket team. Yes, I used to be. I used to be. I used to be intelligent when I was a child. I used to be intelligent when I was a child. अच्छा, ये आप ना भी लगाए ना when I was a child, तो भी जुमला आपका सही रहेगा. I used to be intelligent when I was a child. अच्छा, अब कोई ऐसी चीज जो आपके पास हुआ करती थी, अब नहीं है. कोई ऐसा रिलेशन जो आपका हुआ करता था. Like I used to have many friends when I was in school. I used to have Yamaha 100. I used to have so many toys. Yes, I used to have. I used to have. I used to have long hair. But now I have short hair. Yes, I used to have. कोई चीज जो आपके पास हुआ करती थी. I used to have a car.
I used to have a car. Yes, very good. I used to have a tablet. I used to have a tablet. I used to have a tablet. Yes. Or I used to Sir, I used to have a laptop. I used to have a laptop. I used to have a big house. That's very good. I used to have a scooty and dollhouse. That's very good. I Anyone used else? to have so many different keybooks of the same subject. Good. Next. नेक्स्ट. अच्छा भाई, अब यूज टू का एक जुड़वा भाई आ रहा है बी यूज टू. बी यूज टू ये थोड़ा सा आपको सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन ये सिमिलर नहीं है. यूज टू के अंदर एक बात और थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ, शायद आप थोड़े से परेशान हो जाएं जब आप इसका नेगेटिव बनाएं. फिर मैं आता हूँ बी यूज टू की तरफ. जब आप यूज टू का नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि आप पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं भाई, तो यूज टू का नेगेटिव किससे बनना चाहिए? डिड नॉट से. ऐसा ही है ना? आई डिड नॉट यूज टू. मैं आई डिड नॉट यूज टू हर्ट अदर्स. आई डिड नॉट यूज टू. Didn't say, did not. डिड नॉट से बनना चाहिए. लेकिन और डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म. लेकिन जब आप कभी देखेंगे कहीं पर, तो आपको मुमकिन है कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म की जगह पर यही फॉर्म लिखी हुई नजर आ जाए, USED. तो वो गलत नहीं होगा. पूछें क्यों? सर ये कैसी बात कर दी आपने? आई डिड नॉट के बाद तो सर फर्स्ट. तो ये कैसी अजीब सी बात कर दी हमने, तो समझ नहीं आ रही है. क्योंकि गोरा ये कहता है कि यूज टू जो है वो स्ट्रक्चर है, और आप इसके वर्ड ऑर्डर को छेड़ नहीं सकते हैं. आप इस स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते. यूज टू गो, इसको एज इट इज रहने दीजिए. तो अगर वो एज इट इज रहेगा तो फिर डिड नॉट के बाद USED लिखा जा सकता है. एक ग्रामेरियन ये कहता है, दूसरा कहता है कि भाई नहीं, देखें डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई बच्चा मानेगा नहीं, पाकिस्तान में ये दंगे हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी. तो चले, हमने कहा चले USE भी जाने दीजिए. दोनों सही है. अपनी नॉलेज में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो कि डिड नॉट के बाद यूज भी लग सकता है, USED भी लग सकता है. ठीक है, गॉट इट. और इसका एक मॉडल नेगेटिव बनाने का तरीका और जान लो कि अगर आई यूज टू टेक क्लास में कह रहा हूं, तो इसका नेगेटिव नॉट से भी बन सकता है, आई यूज नॉट टू टेक क्लासेस. ये नॉलेज में होना चाहिए आपके. ज्यादातर ये इतना कॉमनली इन यूज नहीं है, फॉर्मल है. आई यूज नॉट टू टेक क्लास में क्लासेस नहीं लिया करता था. लेकिन आप सिर्फ किस बात को दिमाग में रखें, डिड नॉट के बाद USE भी आ सकते हैं और डी भी लगा सकते हैं. और ये बहुत कॉमन चीज है कि आपको डी लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप कहेंगे ले भाई गलती है. गलती नहीं है, ये सही है. आप क्वेश्चन में भी बनाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर भी डिड यू यूज टू, आप डी लगाना चाहें तो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाह रहे ना लगाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है. लेकिन आपके दिमाग में ये बात पॉइंट रहना चाहिए, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट इज करेक्ट, बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर. आ गई बात समझ? Yes, Got sir. it? Got it. अच्छा, अब आपने अभी यूज टू पढ़ा है, तो हल्का सा टच में वुड का भी दे देता हूं आपको. स्क्रीन पर मेरे आ रहा है. यूज टू की जगह पर हम वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये आपको सेम मीनिंग्स देगा. क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये जब करते हैं जब हमारे पास बार बार यूज टू आ रहा होता है. जैसे व्हेन आई वाज अनमैरिड, जब मैं गैर शादीशुदा था, आई यूज टू टॉक टू सारा, मैं सारा से बातें किया करता था. अच्छा, अब देखो, मैं दोबारा यूज टू के बजाय ज्यादा खूबसूरत मेरा सेंटेंस पता है कैसे होगा? जब मैं वुड का इस्तेमाल करूंगा. शी वुड शेयर हर रूटीन विद मी. अब यहां पर वुड आपको क्या मीनिंग्स दे रहा है? यूज टू की.
शी यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वी यूज्ड टू टॉक फॉर आवर्स, हम घंटों बातें किया करते थे। आप यूज्ड टू की जगह पर वुड लगा सकते हैं। समटाइम्स वी यूज्ड टू मीट एट डिफरेंट प्लेसेस, कभी कभार हम मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात भी किया करते थे। शी यूज्ड टू गिव मी प्रेजेंट्स ऑन बर्थडे एंड ऑन डिफरेंट इवेंट्स। तो देन सर व्हाट हैपेंड, डिडंट यू गेट मैरिड? वी वर जस्ट फ्रेंड्स यार, कम ऑन। ओके, अब जरा वुड को और समझिएगा। आप यूज्ड टू की जगह पर वुड लगा सकते हैं, लेकिन 3 शराइत हैं कि आप जब वुड का इस्तेमाल करेंगे तो कोई ना कोई पास टाइम रेफरेंस वहां पर मिलेगा। अगर पास टाइम रेफरेंस मिलेगा तो वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जुमला अफर्मेटिव होगा, एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। आप ये नहीं कह सकते, देखिए आप नजर आ रहा है आपको, शी यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने यहां पर स्लैश या वुड लिखा है? नहीं लिखा। क्यों? आप स्टेट वर्ब्स के साथ वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप नेगेटिव सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ अफर्मेटिव होगा, एक्शन होगा, और जब सीरीज ऑफ एक्शन होता है तो वहां पर वुड का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देता है आपकी कॉन्वर्सेशन को, आपकी स्पीच को। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, लगा दूं वुड? वुड लगा दूं यूज टू की जगह पर? नीचे देखो, नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इस जुमले में कोई पास टाइम रेफरेंस नहीं है। अब लगाओ पहले एक पास टाइम रेफरेंस, व्हेन आई वाज 16, अब लग जाएगा वुड। लगा दो वुड, व्हेन आई वाज 16 आई वुड प्ले क्रिकेट। जब मैं 16 साल की थी मैं क्रिकेट खेला करती थी। व्हेन आई वाज 16 आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आई यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स, लगा दूं वुड? नहीं सर। अच्छा चलो, मैंने पास टाइम रेफरेंस दे दिया, अब लगा दूं व्हेन आई वाज इन कॉलेज? अब लगा दूं? Yes, sir. जी Yes, sir. जी नहीं, स्टेटिव सेंटेंस है, वुड नहीं लगा सकते ना, नहीं बिकॉज लगा, स्टेट। स्टेटिव सेंटेंस है। लग रहा है ना अब ग्रामर पढ़ रहे हो तुम लोग? ये बातें आपने स्कूल में नहीं पढ़ी होंगी। When I was in college, I used to have many friends. अब आप ये नहीं कह सकते when I was in college, I would have many friends. ठीक है, यहां से कल शुरू करते हैं, वरना खिचड़ी बन जाएगी आप लोगों के दिमाग की। कल एक अच्छा सा रिकैप भी दूंगा और फिर यहीं से मैं आगे चलूंगा, फिर यूज टू वर्सेस बी यूज टू पढ़ाऊंगा, और फिर मुझे पास्ट टाइम वर्ड्स के ऊपर बहुत गहरी बात करनी है। इसके अंदर हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को भी स्टडी करेंगे, इन, ऑन और एट को। और आप लोग अपनी कोई माजी की कहानियां भी लेकर आइएगा, फिर हम बाय द एंड ऑफ द सेशन हम आपकी माजी की कोई कहानी भी सुनेंगे, जैसे स्कूल लाइफ, पिकनिक एट सी साइड, विजिटेड एनी सिटी। इसको, इन पैराग्राफ्स को रीड जरूर कीजिएगा। रोड एक्सीडेंट्स, बैंक रॉबरी, माजी में कुछ हुआ, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, विजिट टू म्यूजियम, मोबाइल स्नैचिंग। ये तो हर पाकिस्तान कराची वाले के साथ हुआ होगा, नहीं हुआ तो अपना नंबर और एड्रेस दे दे बेटा। बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। चले, कल मिलते हैं आपसे, सेम टाइमिंग सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।